हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 31 जुलाई 2022। तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग शूट करने निकला हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जो ब्लॉग है ना, दिल्ली से देवघर जा रहे हैं। देवघर जो झारखंड में एक बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, वहाँ ना पहले तो कोलकाता से एक फ़्लाइट चली थी 1 वीक पहले। आज दूसरी फ़्लाइट है दिल्ली से, क्योंकि कल जो था, कल में चीफ मिनिस्टर वो सांसद थे कुछ, और कल की टिकट एबिलिटी नहीं मिल पाई थी, इसलिए आज दूसरी फ़्लाइट को मैं कवर करने निकला हूँ। और इस फ़्लाइट की बताऊँ तो 1 घंटे 45 मिनट की रनिंग है इस फ़्लाइट में। और इस फ़्लाइट में एक चीज़ और है कि 1 घंटा 1049 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1000 किलोमीटर की सफ़र 1 घंटा 45 मिनट में इंडिगो पूरा करने वाला है। क्योंकि ये इंडिगो की फ़्लाइट ही स्टार्ट हुआ है पहली, जो दिल्ली से देवघर में इस फ़्लाइट का किराया आया है अप्रॉक्सीमेट 6100 कुछ रुपये, जो जितने भी अपन ने डिस्काउंट लगाया है, डिस्काउंट लगाने के बाद। और देख सकते हो कितनी भीड़ है आगे। ये है बोर्डिंग हो रही है और अभी भी भीड़ ख़त्म नहीं हुआ। 15 मिनट हो गए बोर्डिंग चलते चलते और अभी भी कोई भीड़ ख़त्म नहीं हुआ। सब लोगों को ये उत्साह ज़्यादा कर रहा है कि देवघर जाने के लिए फ़्लाइट की सर्विस हो गई। क्यों? क्योंकि ये देख सकते हो बोर्डिंग पास अवेलेबल है। क्योंकि देवघर जाने के लिए लोगों को या तो ट्रेन के रास्ता चूज करना पड़ता था। ट्रेन भी पूरे देवघर रेलवे स्टेशन देवघर के पास नहीं पहुंचाता था, थोड़ा सा 40-45 किलोमीटर के डिफरेंस में छोड़ता था। और जब से देवघर की फ़्लाइट स्टार्ट हुआ, तब से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आ गई कि भाई अब अपन को एक ज्योतिर्लिंग डायरेक्ट फ़्लाइट के द्वारा पूरा होगा। और एक बात बताऊँ, जो बिहार और झारखंड के बीच जहाँ पे ये फ़्लाइट सर्विस शुरू हुई है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि उस टाइम कोई भी फ़्लाइटें नहीं चल रही थी। वहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं था कि फ़्लाइट पूरे, बट यहाँ के जो सेंट्रल मिनिस्टर है उन सब की देन से अब तो वहाँ भी फ़्लाइट सर्विस चालू हो गई है। फ़िलहाल अभी कोलकाता से देवघर जा रही थी, अब दिल्ली से देवघर जा रही है। इसके बाद देखते हैं नई फ़्लाइटें कहाँ से चालू होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। यह है दिल्ली से देवघर जाने के लिए बोर्डिंग पास को बोर्डिंग काउंटर है, जो मात्र एक ही काउंटर चलाया जा रहा था, जबकि पैसेंजर अप्रॉक्सीमेट 186 के अप्रॉक्सीमेट पैसेंजर थे। फिर भी एक जो इंडिगो की बस थी वो भी बहुत ज़्यादा भीड़ बस थी, क्योंकि 6-7 बस को ले जाने के बाद भी पैसेंजर अभी भी खाली थे, वेटिंग में खड़े थे। क्योंकि इंडिगो के टर्मिनल 1 से हमारी फ़्लाइट थी और बस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए बहुत टाइम लग गया। ये इंडिगो की एयर बस A320 है, जिसकी रिफ्यूलिंग की जा रही है इंडियन ऑयल एविएशन के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें इंडिगो में ना बहुत T1 पे तो सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें इंडिगो की ही है, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ़्लाइटें यूज करते हैं ज़्यादातर। तो इंडिगो की ज़्यादातर फ़्लाइटें टर्मिनल 1 पे ही लगी रहती है। और जैसे कि टर्मिनल 2 पे की बात करें तो गो एयर, जो अभी बन गया है गो फर्स्ट के नाम से, तो टर्मिनल 2 पे उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ बोर्डिंग करने के बाद अंदर फ़्लाइट की। फ़्लाइट अभी कुछ इस तरीके का है, नया फ़्लाइट था लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा। सारे क्रू मेंबर लगे पड़े हैं अपने अपने काम में और साउंड बहुत तेज़ आ रही है। ये है चार्टर्ड फ़्लाइट, छोटी वाली फ़्लाइट होती है, जो मतलब इसको 70-80 पैसेंजर की उस पर होता है, ठीक है। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं बोर्डिंग करने के बाद क्या हो रहा है। क्रू मेंबर तो ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं यहाँ से हटाने को सबको, लेकिन अभी देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे पड़े हैं और पीछे के रास्ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम भी एक फ़ोटो शूट कराते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी बज गया है 12:40, फिर भी अभी पूरे सारे लोग ऑन बोर्ड नहीं हो पाए हैं। अभी भी बहुत टाइम लग रहा है। क्रू मेंबर सारे उनको सेट करके आगे की तरफ कर रहे हैं। ये रही फ़्लाइट जो हमारे को दिल्ली से देवघर के लेके जाने वाली है। बैगेज काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और उसके बाद ना अभी ऑन बोर्डिंग में भी इतनी भीड़ हो रही है ना। बीच की तरफ अपना सीट है, बट फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण अभी चलते हैं आगे ऑन बोर्ड की तरफ। ऑन बोर्ड चलते हैं। अभी का टाइम हो रहा है 1:12 और अभी फ़्लाइट रनवे पे भी नहीं गया है, ठीक है। ये बस
और इंडिगो कह रही थी 12:55 पे ही कि जल्दी से बैठ जाओ, फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, जो कि अभी 1:12 हो गए, जो कि वो टेक ऑफ तो छोड़ो, रनवे पे जाने में भी इसको अभी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और इंडिगो की यही एक सर्विस है ना, खाली ये किराया अगर कम ना रखे ना तो नहीं चलना। इंडिगो की फ़्लाइट में पहली बार कप नूडल्स जो मैगी इंस्टेंट वाला यूज करती है उसको खा के टेस्ट कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा है, बट मज़ा आया। फिलहाल पहुंच चुके हैं बाबा देवघर और ये रही हमारी फ़्लाइट जो मेरे पीछे चल रही है। और यहाँ पे फ़ोटो खींचने पे ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं, बट ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़्लाइट पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट डिले गया है फ़्लाइट। रीज़न पता नहीं, इंडिगो की सर्विस थोड़ी सी स्लो थी। इनने टाइम 1 घंटा 40 मिनट का दिया था, लेकिन अप्रॉक्सीमेट पूरा 2 घंटे लग जाए बाबा देवघर पहुँचने में। और आप देख सकते हैं सामने जो है देवघर एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा बनाया गया है देवघर एयरपोर्ट को, और कुछ इस तरह का व्यू है। और ये मेरे ख्याल से दिल्ली से आने वाली दूसरी फ़्लाइट है जो बाबा देवघर में लैंड किया है। तो ये रहा बाबा देवघर का एयरपोर्ट और कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा है। और चलते हैं इसके बाद बाबा देवघर के जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने। फ़िलहाल यहाँ से एयरपोर्ट से निकलने की देखते हैं क्या फैसिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। यह एग्जिट गेट और देवघर करने के लिए अराइवल एंट्री है, जहाँ यहाँ से आपको अराइवल से बाहर निकलना है। और केवल यहाँ पे अभी इंडिगो की ही फ़्लाइटें एक्टिवेट हैं, जो देख रहे हैं आप देवघर हवाई। मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ देवघर एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, हम देख सकते हो कितना भीड़ लगा हुआ है। और सारी ही प्राइवेट व्हीकल ही है, जो पर्सनल व्हीकल ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो मेरे ख्याल से इतनी फैसिलिटी नहीं है। सामने बैटरी रिक्शे दिख रहे हैं, जो आप बाहर निकल कर होगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू है, और एक इंडियन फ्लैग के साथ। और उसके बाद बताऊँगा फ़्लाइट के अंदर की व्यू। तो हमने तो मैगी खाया और कॉफ़ी भी पिया, और देन इसमें ना 15-20 मिनट फ़्लाइट डिले चल रही थी, क्योंकि 2:40 3 बजे का टाइम था। लेकिन अभी का फ़िलहाल टाइम बताऊं तो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, 3:21 हो गया है। रीजन फ़्लाइट डिले हो रही थी, पहले डे की फ़्लाइट थी और कल पायलट अलग थे। कल पायलट का नाम था कल के राजीव प्रताप रूडी, और आज के पायलट कोई हरविंदर कौर, ऐसे ही कुछ नाम था, ध्यान तो है नहीं। बट नज़ारा कुछ इस प्रकार का हुआ पड़ा है देवघर एयरपोर्ट पे। और अब चलते हैं हम अपने आगे की प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ, जहां हमें जाना है। अब होटल ढूंढते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर चलते हैं बाबा देवघर के दर्शन करने।